सीतापुर के महमूदाबाद में मोतीपुरा चौराहा पर किराए के मकान में रहने वाले शिक्षक सुनील कुमार के लापता बेटे छात्र सुधाकर यादव का पता तीसरे दिन भी नहीं चल पाया है। छात्र की तलाश के दौरान जो और भी कई जानकारियां सामने आई हैं, वह बेहद चौंकाने वाला ही नहीं, दिल को दहलाने वाला भी है। पुलिस को जानकारी मिली, उसके मुताबिक महमूदाबाद में 4152 नामक किशोरों का एक गैंग सक्रिय है। बताया जाता है इस गैंग में लगभग 400 से अधिक किशोर शामिल है। इस गैंग में आरोपी छात्र का भी शामिल होना बताया जा रहा है। बताते हैं इस गैंग का नाम किशोरों में स्मैक का सेवन कराकर उन्हें नशे के प्रति आदी बना देना है। जब किशोर स्मैक का आदी बन जाता है तो उनसे स्मैक की सप्लाई का काला कारोबार कराया जाता है। बताते हैं क्षेत्र के कई रसूखदारों के बेटे भी इस गैंग के चंगुल में फंस चुके हैं, लेकिन उनके अभिभावकों और शिक्षकों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। देखें आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। आखिर कहां है छात्र सुधाकर यादव, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। जी हम बात कर रहे हैं सीतापुर के महमूदाबाद में एक ऐसी घटना हो जाती है जो एक सनसनी फैला देती है। हम बात कर रहे हैं सुधाकर यादव की जो लापता है। हालांकि आरोपी शशांक वर्मा अभी पुलिस की हिरासत में है और उसकी निशानदेही पर पुलिस की जांच पड़ताल चल रही है। और उसी बीच एक नाम आता है आकाश वर्मा का। आकाश वर्मा कौन है? जब इसकी तहकीकात की गई तो बहुत से बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। नाम आया है 4152 गैंग का, जिसने महमूदाबाद में दहशत का माहौल पैदा कर रखा है। रंजीत पकड़ा जाता है तो उसके स्मैक का व्यापार पूरी तरीके से टूट जाता है। ऐसे में उनके लड़के ये जिम्मेदारी उठाते हैं कि वो महमूदाबाद में उनके पिता का व्यापार और फैलाने वाले हैं। इसके चलते छोटे छोटे युवकों को इसमें पहले स्मैक फ्री में स्मैक का सेवन कराया जाता है, जिसके बाद उनके लत लग जाने के बाद उनको खरीद के, मतलब कि वो जब पैसा देते हैं तब स्मैक उपलब्ध कराई जाती है। और जब वो पूरी तरीके से इस घनघोर बुरे नशे में फंस जाते हैं तब उनसे कराया जाता है असली काम, यानी कि वो बन जाते हैं ड्रग पेडलर्स। और छोटे छोटे बच्चे जो अभी बालिग भी नहीं हुए होते हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, साथियों आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। महमूदाबाद की आबो हवा ही नहीं बल्कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, बड्डूपुर, फतेहपुर, ये जो गैंग है ये छोटे छोटे बच्चों की गैंग है, जो स्कूली बच्चे हैं जिनको इसने इकट्ठा कर रखा है और उनके माध्यम से स्मैक का गोरख धंधा तेजी से पांव पसार रहा। लगभग 300 की संख्या में 4152 गैंग में छात्र जुड़े हुए हैं जो खुद नहीं जान पा रहे हैं कि उनके जीवन के साथ एक कैसी अनहोनी, कैसा खिलवाड़ हो रहा है। कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि महमूदाबाद में नशीले पदार्थों की होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है और वो इतनी गजब टेक्निक से है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। साथ ही साथ बर्थडे और अन्य सेलिब्रेशंस में केक के अंदर पुड़िया छुपा करके डिलीवर किया जा रहा है जहरीला नशीला पदार्थ। आइए 4152 गैंग का इस मामले से क्या संबंध है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, उसको हम बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। छात्र जीवन में जब संगति बुरी होती है तो स्थितियां कितनी बुरी हो जाती हैं, ये देखने के लिए पैसे का मोह और अन्य चीज़ों का मोह कितना हो गया है इन लोगों को, इन गैंग के लड़कों को,
पहले आप देखिए ये वीडियो, जिससे आपको साफ हो जाएगा कि हम आखिर क्या दिखाना और क्या बताना चाहते हैं। मल्लिक ये अपना इलाका, इतना सरकार भी आपा, इतना कानून भी आपा, इतना वारदात भी आपा। ये वही 4152 गैंग है जो हाथ तोड़ने की अलग रेट लिस्ट रखता है, पैर तोड़ने की अलग रेट लिस्ट रखता है और इंसान को किडनैप करने की अलग रेट लिस्ट रखता है। हम बात कर रहे हैं 4152 गैंग की। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि 4152 गैंग किस तरीके से सक्रिय है और किस तरीके से महमूदाबाद में जुर्म के पांव पसार रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि 4152 गैंग की शुरुआत कहां से हुई। जी हाँ, रंजीत सादीपुर जो स्मैक का काम करता था, पुलिस के हत्थे चढ़ा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा। रंजीत सादीपुर के दो बेटे, एक आकाश वर्मा और दूसरा है राज वर्मा। राज वर्मा बड़ा बेटा है और आकाश वर्मा छोटा बेटा है। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये वही आकाश वर्मा है जिसका नाम सुधाकर यादव की मिस्ट्री में ठीक सामने आ रहा है। और ऐसा दावा है कि जिस वक्त उसके साथ यदि कोई घटना घटी है, वारदात हुई है, उस वक्त भी आकाश वर्मा वहां मौजूद था। दरअसल सुधाकर यादव पिछले 48 घंटों से भी ज्यादा समय से गायब, जिसके पिता सुनील का दावा है कि उसके मित्र शशांक वर्मा ने उसके साथ कोई अप्रिय घटना को अंजाम दिया है। मामला जब आगे बढ़ता है और पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस को कई ऐसे तथ्य मिलते हैं जिससे यह साबित होता है कि शशांक वर्मा ही दोषी है। आला कमान, आला पुलिस मौके पर शारदा नहर, फतेहपुर के आगे शारदा नहर पुल के आगे ऐसी क्या छानबीन कर रही है? कहीं अंदेशा ऐसा तो नहीं है कि कहीं न कहीं वो जो गायब छात्र है वो नहर में तलाशा जा रहा है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि कहीं वहाँ एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। इसको चलते जब मामले की ज्यादा तहकीकात की गई तो गायब छात्र के पिता ने बताया, सुनील यादव ने बताया कि आकाश वर्मा नाम के व्यक्ति का भी नाम कबूला गया है, ऐसा गायब छात्र के पिता का कहना है। और ये वही आकाश वर्मा है जो 4152 गैंग से जुड़ा हुआ है, जिसकी जीती जागती रिपोर्ट आपने देखी है। ऐसा 4152 गैंग जो महमूदाबाद के नवयुवकों को बेहद बुरी स्थिति में ला रहा है, नशे के चंगुल में फंसा रहा है और साथ ही साथ क्राइम में ज्यादा संलिप्तता युवकों की, छात्रों की, किशोरों की देखी जा रही है। ऐसे में इस गैंग को रोकना बहुत जरूरी है। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्राइम हटाने की ओर तत्पर रहते हैं और क्राइम कम कर रही है। यूपी पुलिस पूरी मेहनत से अपना काम भी कर रही है, लेकिन ऐसे में अभी तक इस गैंग पर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। ये गैंग पैसों के चलते तमाम लड़कों के जीवन को तबाह करने का काम कर रही है, परिवारों को तबाह करने का काम कर रही है। अब आप सोचिए कि गांव से आया हुआ युवक यहाँ पढ़ाई के लिए कमरा लेकर रहते हैं और ऐसे में अगर वो नशीली आदतों के शिकार हो जाते हैं तो आखिर उनका पूरा परिवार बिखर जाता है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में छानबीन कर रही है। गायब छात्र का कोई भी पता नहीं लग पाया है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है और अब ये देखना होगा कि इंडिया की इस रिपोर्ट के बाद 4152 गैंग के क्या क्या मामले सामने आते हैं और इस पर क्या प्रतिक्रिया प्रशासन की ओर से निकल कर आती है। मिलेंगे बड़ी अपडेट के साथ, बने रहिए इंडिया पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।
बताते चले कि शिक्षक सुनील यादव का लगभग 12 वर्षीय बेटा सुधाकर सिंह यादव मंगलवार की शाम से लापता है। बताते हैं वह घर से दवा लेने की बात कहकर निकला था। आरोपी छात्र की निशानदेही पर महमूदाबाद और बाराबंकी पुलिस शारदा सहायक नहर में गोताखोरों की मदद से छात्र की तलाश करवा रही है। बताया जाता है लापता छात्र आरोपी शशांक वर्मा के साथ बाइक पर सवार होकर फतेहपुर की ओर जाते हुए देखा गया था। 3 दिन बाद भी छात्र सुधाकर यादव का पता नहीं चल सका है। दूसरी तरफ बेटे का पता न चल पाने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।